औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं लियाकत अली मेकन और आप देख रहे हैं बॉक्सिंग लियाकत चैनल को। सर्च करें बॉक्सिंग लियाकत और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपकी मोहब्बत है। इमरान खान का एक और यू टर्न या उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक और यू टर्न, इस पर बात करनी है। IMF प्रोग्राम को लेकर इमरान खान ने कहा था कि मैं IMF को एक ख़त लिखूंगा, और परसों उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी कि मैंने IMF को ख़त लिख दिया है और वो कल शाम तक IMF के दफ्तर भी पहुँच जाएगा। लेकिन जैसी कल आती है तो कल गौहर अली ख़ान और अली ज़फ़र साहब, जो कि इस वक्त चेयरमैन बनने जा रहे हैं, दूसरे जो कि साबिक़ा चेयरमैन हैं जिनको नॉमिनेट किया था इमरान खान ने, गौहर खान साहब, वो कहते हैं कि हम ख़त में कोई ऐसी बात नहीं लिखेंगे, हम कोई ऐसा ख़त नहीं लिखेंगे जिससे पाकिस्तान की सालमियत या उसकी पाकिस्तान की जो मुआशी हालात हैं उस पर फ़र्क पड़े। हम पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते। अगर आप गैर मुस्तहकम नहीं करना चाहते तो खान साहब ने तो ये कहा है कि पाकिस्तान को कर्जा मत दिया जाए, यहाँ पर एक गैर मुस्तहकम हुकूमत है और पाकिस्तान के हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो आपको कर्ज दे सकें। और फिर उसके बाद ये यू टर्न लेना कि ख़त का पूरा मतन जो है आपके सामने रखा जाएगा। पहले तो कौम को ये बताएं कि ख़त आपने भेज दिया है या नहीं, और दूसरा कि आप एक नया ख़त तैयार करके कौम के सामने रखेंगे। ये बड़े अहम सवाल हैं कि आखिर यू टर्न क्यों लिया। इस पर मैं बड़ी तफसील से आपके साथ प्रोग्राम के एंड पे, बल्कि थोड़ी देर बाद मैं करूँगा। पंजाब असम्बली का जो इजलास है, कल मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एक इक़्तिदार की जमात होते हुए और पंजाब में आइंदा हुकूमत बनाने की तरफ उनके कदम बढ़ रहे हैं। वहाँ पर मरीम नवाज़ साहिबा, जो कि पहली दफ़ा पंजाब असम्बली में आई और पहली ही दफ़ा वो वज़ीर आला पंजाब की नामज़द उम्मीदवार हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, उनके साथ जो लोग थे उन्होंने बड़ा ही एग्रेसिव रवैया रखा और पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ के जो MPs थे उनको काफ़ी प्रेशराइज रखने की कोशिश की, लेकिन वो प्रेशर आखिर टूटा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी एग्रेसिव हो गए। क्या मरीम नवाज साहिबा, जो कि पहली दफ़ा इस मुल्क पंजाब की वज़ीर आला बनने जा रही हैं और पहली दफ़ा अमली तौर पर उन्होंने सियासत में एक कदम रखा, क्या मरीम नवाज साहिबा भी सोशल मीडिया ट्रैप तो नहीं हो गई? क्या इमरान खान ने उनको भी ट्रैप तो नहीं कर लिया? ये बड़ा अहम सवाल है, इस पर आपको गौर देना होगा। इमरान खान का जो तर्ज सियासत है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो तर्ज सियासत है, वो कल तर्ज सियासत मुझे देखने को पंजाब असम्बली में मिला, लेकिन अफसोस की बात कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मिला। मैं ये समझता था कि मरीम नवाज साहबा जब पंजाब असम्बली में आएंगी तो बड़े ही पुरअमन और बड़े अच्छे अंदाज में आएंगी, एक वो बुर्दबारी के साथ आएंगी कि पता चले कि कोई एक नया लीडर पंजाब के अंदर कदम रख रहा है और इखलाकियात के दायरे में रहकर रख रहा है। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती है, बल्कि दुनिया के बहुत ज़्यादा ऐसे ममालिक की बदकिस्मती है, यहाँ पर बड़ी एग्रेसिव सियासत की जा रही है और बदकिस्मती से वो लोग कामयाब भी हो रहे हैं। जैसे कि आप देख लें, आपके हमसाया मुल्क भारत में नरेंद्र मोदी की बड़ी अग्रेसिव सियासत है और वो कामयाब हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने बड़ी अग्रेसिव सियासत की और वो कामयाब हुए हैं। क्या उसी तर्ज अमल पर चलते हुए मुस्लिम लीग नून जो अपनी नई क़यादत जो है उसको अग्रेसिव कर रही है? मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज साहबा, जो कि नवाज शरीफ साहब की साहबजादी हैं, जो 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रह चुके हैं इस मुल्क के, उनको बड़ी बुर्दबारी और तहम्मुल मिजाजी के साथ असम्बली के अंदर आना चाहिए था और छोटी सी उनको अगर स्पीच करने का मौका दिया जाता तो वो अपोजिशन को दावत देते कि आप हमारे साथ चलें, हम आपका भी उसी तरह ध्यान रखेंगे जिस तरह हम पंजाब और अपने मुल्क का ध्यान रखेंगे। लेकिन अफसोस कि कोई भी ऐसी बात, ऐसा मैसेज वो अपोजिशन को देने की बजाय तो क्या पाकिस्तान को भी नहीं दे सकी और बहुत ज़्यादा ऐसे नारे लगाए गए। मुझे अफसोस हुआ कि असम्बली के पहले इजलास में गड़ी चोर, इद्दत चोर, इस टाइप के नारे लगे हैं। देखिए, उसके फैसले जो भी हैं वो अदालतों में, अब अदालतें उसका फैसला करेंगी। अगर इमरान खान साहब अमेरिका में बैठकर ये बातें करते रहे हैं, मैं किसी को मूँछों से पकड़ूंगा, किसी के मैं कूलर और AC बंद करवा दूंगा, तो खुदारा आप उस सियासत की तरफ ना जाएं। अगर आप भी उस सियासत की तरफ चले गए, पाकिस्तान की हमारी जो नौजवान नस्ल है वो तकरीबन बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक गुस्सा और एक तकब्बर ऐसा भर दिया गया एक सियासी जमात की तरफ से कि उसके शहर से निकलना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और अगर यही शहर आपने भी छोड़ दिया तो पूरा पाकिस्तान खुदा ना खास्ता की लहर में ना आ जाए। वहाँ पर मैं बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रूर तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने सिंध में भी ऐलान किया है कि अपोजिशन को हम अपने साथ लेकर चलेंगे, लेकिन उसका नतीजा ये देखिए कि एग्रेसिव की जो सियासत होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, हालांकि वहाँ पर चंद सीटें हैं सिंध के अंदर, लेकिन आज के दिन उन्होंने वहाँ पर धरना देने का ऐलान किया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं दोस्तों से सवाल करता हूँ कि अगर सिंध और पंजाब में आप इस तरह की सियासत करना चाहते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा पे आप क्यों धरना नहीं दे रहे? वहाँ पर आप अपनी कामयाबी का जश्न क्यों मना रहे हैं?
वहाँ पर भी आप इसी तरह की सियासत करें। ये तो वही ना कि कट्टा जो है वो थू थू, कड़वा कड़वा थू थू और मीठा मीठा हप हप। ये इस मुल्क का वक़ार नहीं है। इस मुल्क में कभी भी इस तरह की सियासत नहीं की। खुदारा इस सियासत से बाज आए। कम से कम मरीम नवाज़ साहिबा को अपने कद और काट के मुताबिक सियासत करनी चाहिए। वो बड़ी पुरअमन खातून है, एग्रेसिव भी बोलती हैं, लेकिन इस वक्त उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जी 1,60,000 के लगभग हमें वोट डाले गए हैं। अगर 1,60,00,000 वोट आपको डाले गए हैं तो 4 करोड़ से अबव वोट हैं जो कि दूसरी जमातों को डालेंगे हैं। तो इसको अक्सरियत नहीं कहते, इसको ये नहीं कहते कि अवाम ने हमको पसंद किया है। हाँ, ज़ाती तौर पर आपको पसंद किया है, लेकिन आपके ख़िलाफ़ कितने वोट गए हैं उसकी भी आपको ध्यान रखना चाहिए और बिल्कुल उस पर आपको फोकस रखना चाहिए कि आप 120 सीटों से 90 की सीटों पर आ गए हैं। 90 से भी तकरीबन आप 80 के लगभग इस वक्त आपके MNA हैं। आपकी पॉपुलैरिटी बड़ी नहीं है, आपकी पॉपुलैरिटी कम हुई है। हाँ, ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ को जो कामयाबी हासिल करना चाहिए थी वो पंजाब में हासिल नहीं कर पाई। IMF वो है कि जिसको आपने कहा था कि इसके पास जाने से तो बेहतर है कि मैं खुद फांसी ले लूं। और आज निज़ाम कुदरत और मकाफात अमल देखें कि आप मदद हासिल करने के लिए IMF को ख़त लिख रहे हैं। IMF ने की जो चीफ़ है उन्होंने 2 दिन पहले ये बयान दे दिया है कि पाकिस्तान में जो भी हुकूमत बनेगी हम उसके साथ बड़े मुस्बत तरीके से आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान की हम मदद ज़रूर करेंगे, लेकिन अपनी शराइत पर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद तक ये बात पहुंची और उनके साथ जो समझदार लोग हैं जैसे कि अली ज़फ़र है, गौहर अली खान साहब हैं, उन्होंने उनको बताया कि हमारे ख़त की तो हवा इसी में निकल गई। हमारे आपने ख़त लिखने की बात की और IMF की जो तर्जमान है उनका जो बयान है वो तो पूरी तरह हुकूमत की फेवर में है। तो ये ख़त लिख कर भी हमने एक बदनामी ले ली है। अब इस ख़त को हम कोशिश करेंगे कि आवाम के सामने रखें और अब आवाम में एक ऐसा इमेज जो है ना वो बिल्डअप करने की कोशिश करें कि देखिए जी हम तो पाकिस्तान की सालमियत को सामने रखेंगे। पाकिस्तान के वक़ार या पाकिस्तान की जो और मामलात हैं उनको कभी भी नुकसान नहीं पहुँचाएँगे। और इसकी बुनियादी वजह यही है कि आपको पता चल गया है कि तर्जमान का जो बयान आया वो बिल्कुल हमारे ख़िलाफ़ आया। देखिए, आप एक तरफ ये कहते थे कि IMF जो है, IMF के जो मामलात हैं उनको मैं इस तरह से लिखूंगा कि अगर इस गैर मुस्तहकम मुल्क को आपने कर्ज दिया तो ये आपको वापस नहीं करेंगे। जब तक पाकिस्तान में कोई मुस्तहकम हुकूमत नहीं आती आप पाकिस्तान को कर्ज ना दें। मैं बड़ी हैरानगी की बात है कि मुस्तहकम पाकिस्तान क्या होता है और गैर मुस्तहकम पाकिस्तान क्या होता है। खैबर पख्तूनख्वा जो कि 10 साल से आपकी मलकियत थी, आपको 10 साल तक वहाँ पर हुकूमत करने का मौका मिला और अब तीसरा दफ़ा है, यानी कि तीसरी दफ़ा आप दोबारा वहाँ से हुकूमत करने जा रहे हैं। मैं बड़ी अहम आपको ख़बर देने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत ख़त्म हुई थी तो उस वक़्त तकरीबन 2 माह से पहले, उसके 2 माह से पहले वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा का पूरा बर्डन जो था अपने कंधों पर उठा लिया था। खैबर पख्तूनख्वा तकरीबन डिफ़ॉल्ट कर चुका था और इस दफ़ा अगर वफाक ने आपकी मदद ना की तो पाकिस्तान के अंदर जो सबसे पहले सूबा डिफ़ॉल्ट करेगा वो खैबर पख्तूनख्वा होगा, आपकी नाकस पॉलिसियों की वजह से। और IMF की पूरी नज़र है कि पाकिस्तान के चारों सूबों में क्या होता रहा है और पाकिस्तान के जो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है वहाँ क्या होता रहा है। और ये मैं चैलेंज से कहता हूँ कि तकरीबन 17 माह तक जो पिछली हुकूमत रही है तमाम पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा की जितनी तनख्वाहें थी सियासी वो वफाक देता रहा और एक बहुत बड़ा बर्डन जो था खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक पर डाल के गई थी जो कि अभी तक कायम है। और आप बात कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान की कि जब तक पाकिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत नहीं होती आप पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये पाकिस्तान की खिलाफ एक बहुत बड़ी मुल्क दुश्मनी है। ये वही मुल्क दुश्मनी है जब आप 2014 के धरने में आप कहते थे बिल जला दो, हुंडी के ज़रिए पैसे भेजो, पाकिस्तान के किसी भी कौमी इदारे की जो बात है उस पर कान ना धरो, सिर्फ़ और सिर्फ मेरी जानब कान धरो। खुदारा आप अपनी कान और अपनी ज़ुबान को साफ़ कर लें। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो आप इतना कौम के अंदर एक गंद डाल देंगे, इतनी नफ़रत डाल देंगे जिसको फिर आप खुद भी अगर ख़त्म करना चाहें तो शायद ख़त्म ना कर पाएँ। पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के वक़ार को मद्देनज़र रखते हुए खुदारा अपने होश के ठिकानों लें, अपने जो होश है उनको ठिकाने लगाएँ। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहबा से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ पंजाब को चलाएँ।
پاکستان کسی قسم کی بھی اس وقت کے جو حالات ہیں اس کا ایسا متحمل نہیں ہو سکتا کہ کسی قسم کے جو ہمارے معاشی معاملات ہیں ان میں مزید گراوٹ آئے. انہیں اوپر لے جانے کے لیے مجھے پتہ ہے کہ بہت سخت فیصلے کرنے ہوں گے، اور ان سخت فیصلوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ ملک میں نفرت بڑھاتے جائیں گے تو اور مزید معاملات خراب ہو جائیں گے، اور پھر پاکستان اس گہری کھائی میں گر جائے گا جو مغرب، یورپ اور جناب سائیں بہادر امریکہ چاہتا ہے. تو اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے اداروں کے ساتھ مل کر چلنا ہوگا. پاکستان کی وہ قوم جو کہ نچلے طبقہ ہے اس کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے. اگر آپ بھی نفرت اور اگریسو کی سیاست پہ چلے گئے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے جناب پاکستان کا. میری بات سمجھ آئے تو میری بات کو شیئر کریں. پاکستان زندہ باد، میرے ادارے پائندہ باد. السلام علیکم.